आप देख रहे हैं द साउथ एशियन इंसाइडर प्राइम टाइम न्यूज जोश इंडिया वेब टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। द साउथ एशियन इंसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में हुई चूक तो 14 पुलिस कर्मियों को भुगतना पड़ा हर्जाना। नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का अजीबोगरीब बयान, कहा योग की शुरुआत भारत नहीं नेपाल से हुई। भारत के पास होगा अपना 5G नेटवर्क, एयरटेल और टाटा समूह ने मिलाया हाथ। भारत के लिए 5G नेटवर्क सॉल्यूशन देश में ही बनेगा। वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर फैले भ्रम का असर, भोले भाले आदिवासियों के घर से भागकर जंगल में छुपने की खबर आई सामने। और अब पेश है खबरों का विस्तार। सड़क मार्ग द्वारा दिल्ली से ग्वालियर आ रहे राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। मुरैना बॉर्डर पर लेने गए पुलिस पायलट वाहन में सवार पुलिसकर्मियों की लापरवाही का नतीजा यह हुआ कि 14 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। हुआ यूं कि मुरैना बॉर्डर पर लेने आए पुलिस पायलट वाहन में सवार पुलिसकर्मियों को लापरवाही का नतीजा भुगतना पड़ा और 14 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए। जब तक पुलिसकर्मियों को गलती का एहसास हुआ तब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी काफी आगे निकल चुकी थी। सांसद सिंधिया की सुरक्षा में हुई लापरवाही में 14 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से सिंधिया को जेड श्रेणी की वीआईपी सुरक्षा दी गई है। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में चूक उस वक्त हुई जब वे दिल्ली से सड़क के रास्ते ग्वालियर जा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने यह दावा करके एक और विवाद खड़ा कर दिया है कि योग की उत्पत्ति भारत में नहीं बल्कि उनके देश में हुई थी। ओली ने यह बात प्रधानमंत्री आवास में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कही। केपी शर्मा ओली ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि एक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व से बहुत पहले नेपाल में योग का अभ्यास किया जाता था और किया जाता रहा है। योग की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई। जब योग की खोज हुई थी तब भारत का गठन नहीं हुआ था। भारत जैसा कोई देश नहीं था क्योंकि नेपाल में योग के प्रचलन में आने के समय कई सीमांत राज्य थे, इसलिए योग की उत्पत्ति नेपाल या उत्तराखंड में हुई। बता दें कि ओली इससे पहले भी ऐतिहासिक तथ्यों से परे बयान देते रहे हैं। जुलाई 2020 में उन्होंने भगवान राम के अयोध्या में नहीं नेपाल में जन्म लेने की बात कही थी। कहा था कि श्री राम नेपाली थे। ओली ने असली अयोध्या अपने देश के वीरगंज जिले के थोरी में बताई थी, जहां श्री राम का जन्म हुआ था। तब उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत नकली अयोध्या तैयार कर सांस्कृतिक अतिक्रमण करने का कार्य कर रहा है। 5G नेटवर्क को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। इसके लिए देश की अग्रणी आईटी कंपनी TCS और मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एयरटेल ने हाथ मिला लिया है और यह भागीदारी 5G नेटवर्क सॉल्यूशन के लिए हुई है, जो कि पूरी तरह से स्वदेशी होगा। भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि देश के पास अपना मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क होगा। माना जा रहा है कि ये तकनीक 2022 से कमर्शियल इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो जाएगी। जनवरी 2022 से एयरटेल इसका इस्तेमाल अपने 5G प्लान के लिए करेगा। इस मेड इन इंडिया 5G प्रोडक्ट और सॉल्यूशन को ग्लोबल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। वहीं भारत सरकार की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन भी किया जा रहा है। बता दें कि पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। खबर ओडिशा से, जहां भोले भाले आदिवासी समुदाय के लोगों के कोरोना वैक्सीन से डरकर जंगलों में भागने की खबर सामने आई है। नबरंगपुर जिले के गांवों में आदिवासी अपने घर से भागकर जंगल में जाकर छुप रहे हैं। वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर फैली भ्रामक खबरों का असर भोले भाले आदिवासियों पर पड़ रहा है। मेन स्ट्रीम से कटा हुआ ये आदिवासी समाज मानता है कि कोरोना महामारी किसी असुरी शक्ति की वजह से फैली है।
इसी वजह से वैक्सीनेशन की बजाय ये लोग स्थानीय देवी देवताओं की पूजा कर वायरस को हराने की प्रार्थना कर रहे हैं। कोरोना को भगाने के लिए गांवों में ग्रामीण देवता की मूर्ति को पूरे गांव में घुमा रहे हैं। लोगों का विश्वास है कि इससे वायरस भाग जाएगा। खबर नासाउ काउंटी न्यूयॉर्क से, जहां धार्मिक सिविक कम्युनिटी के अधिकारियों राजनीतिक अधिकारियों की बैठक पुलिस कमिश्नर के सहयोग के लिए की गई। आइए देखते हैं ये है रिपोर्ट न्यूयॉर्क से नितिन खुराना के साथ। Blind eyes are terrible, but the scripture talks about blind minds. Blinded minds is worse than blind eyes. And we're dealing here today with minds that are blinded. There's no way that our commissioner in any way could be considered a racist. It's a lie. It's a lie. आप देख रहे थे द साउथ एशियन इनसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आज की कुछ बड़ी और खास खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।